ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनम जयतु शासनम जयनम जयतु शासनम जयनम जयतु शासनम। देखो हमारा कल टॉपिक चल रहा था पेज नंबर 17 जिसमें हमने कल जो पढ़ा था उसको थोड़ा एक बार रिवाइज करेंगे अपन। पेज नंबर 17 पर जो तीसरा नंबर का पैराग्राफ है, जीव की सबसे बड़ी भूल तो यह है, ये वाला जीव की सबसे बड़ी भूल तो यह है कि उसने स्व का स्वरूप ही विपरीत माना है ना। जैसे अपन मूल में भूल कहते हैं वो ये है, स्व का स्वरूप ही विपरीत माना है। इस वजह से इस काल्पनिक स्व के लिए जो बातें उसे अनुकूल प्रतीत होती हैं उनके प्रति उसे राग उत्पन्न होता है ना। बेसिक बात क्या है कि मैंने अपना किसे माना है, शरीर को, तो इसलिए शरीर से राग होना स्वाभाविक है और उसे कल्पना में माना है, इसलिए उन्होंने कहा इस वजह से इस काल्पनिक स्व के लिए जो बातें उसे अनुकूल प्रतीत होती हैं उनके प्रति उसे राग उत्पन्न होता है। वह जो बातें प्रतिकूल प्रतीत होती हैं उनके प्रति उसे द्वेष उत्पन्न होता है। मुझे रोग आदि हो जाए, भूख आदि लगे, या कोई मेरे वस्तु छीन ले, मेरे शरीर पर कोई घात आदि हो, ये सब मेरे द्वेष के कारण बनते हैं। इतने से ही यह जीव रुकता नहीं है, परंतु उन राग द्वेषों को जो कि क्षणिक विकार हैं अपना स्वभाव मानता है। तो भाई साहब ये तो हमारा स्वभाव है। अब उस स्वभाव में भी कई तरह के लोग होंगे। कुछ तो ये बोलते हैं कि साहब मुझे तो क्रोध आ जाता है, छोटी मोटी बात भी मैं किसी की बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसको अच्छा मानता है। मुझे आ जाता है, ये मेरा स्वभाव है और मेरे लिए अच्छा है। और इसके विपरीत कुछ लोग मानते हैं कि भाई साहब मेरे को तो ज्यादा कुछ तकलीफ होती नहीं, कोई कुछ भी कहते रहो, मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और मेरा तो ऐसा ही स्वभाव है, अंदर ही अंदर अपने घुट लेता हूँ जो भी कहना है। कोई कहता है मैं बाहर कह देता हूँ, अंदर नहीं रखता, कोई कहता है मैं अंदर ही अंदर रख लेता हूँ, बाहर में उजागर नहीं करता। तरह तरह की वैरायटी आप लोग हैं, लेकिन वो सब इन विभावों को ही अपना स्वभाव मानते हैं। अपना स्वभाव मानता है, करने योग्य मानता है, एक प्रकार का राग छोड़कर अन्य विशिष्ट राग करना चाहता है और औरों को उपदेश भी उसी प्रकार का देता है। इस तरह मोहनी कर्म के उदय में होने वाले मिथ्यात्व और राग द्वेष के निमित्त से नवीन बंध होता है। हमने कल पढ़ा कि 7 कर्मों से बंध नहीं होता, बंध खाली मोहनी कर्म से होता है। तत्वार सूत्र नामक ग्रंथ में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये बंध के कारण बताए हैं, और सर्वप्रथम मिथ्यात्व का अभाव करने पर ही बाकी बंध के हेतु क्रम से नष्ट होते हैं, है ना। पहले सबसे पहले मिथ्यात्व आपको दूर करना पड़ेगा। मिथ्यात्व कायम रखकर भले ही कितने ही शुभ राग क्यों ना करें, बंध का अभाव नहीं होता, है ना। मिथ्यात्व का अभाव करके शुभ राग किया तो क्या हुआ, वो ज्ञानी का शुभ राग हो गया, सम्यक दृष्टि का शुभ राग हो गया, जो कि प्रशस्त पुण्य के रूप में फलित होता है ना। और उसका जो दर्शन करना, उसके जो शुभ क्रियाएं वगैरह करना, वो मिथ्या दृष्टि के मुकाबले में डिफरेंट होती है। मैं अनंत ज्ञान आदि गुणों का पिंड हूं। देखो ये जो लाइन है ना, ये अपन कई बार पढ़ के निकल जाते हैं। जितने भी जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उन सब में इस लाइन को बहुत अच्छे से उजागर किया है, अंडरलाइन किया है। जो चिंतन हमारा आएगा वो चिंतन ऐसे ही आना चाहिए। कैसा? मैं अनंत ज्ञान आदि गुणों का पिंड हूं, ध्रुव शुद्ध स्वयं सिद्ध पदार्थ हूं। इस तरह अपने शाश्वत अस्तित्व एवं ध्रुव स्वभाव का स्वीकार करके ज्ञान की प्रकट पर्याय यानी राग द्वेषों को जानना छोड़कर अपने ध्रुव स्वभाव को जानने में एकाग्र होने पर स्वभाव उत्पन्न सहज अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति होती है। वो क्या बोल रहे हैं कि मैं हूं तो अनादि ज्ञान आदि गुणों का पिंड पिंड हूँ, ध्रुव स्वभावी हूँ, शुद्ध हूँ, स्वयं सिद्ध हूँ, लेकिन ये सब ना जान करके वर्तमान में जो मेरी रागी द्वेषी वाली जो मन स्थिति बनी हुई है,
इसी को मैं अपना स्वभाव मान लेता हूं, है ना। बोलते हैं जिस क्षण भी मैं ये गलतफहमी को दूर करूंगा, ये राग आदि मेरे नहीं हैं, मेरी मिथ्या मान्यता के कारण ये प्रकट हो रहे हैं, ऐसा जब जीव को पता चलता है तो उसको अपने स्वभाव का ज्ञान होता है। और एक क्षण के लिए भी जब वो स्वभाव में डुबकी लगाता है तो उसको अत्यंत आनंद का अनुभव होता है। तो ज्ञानी क्या करते हैं, मुनिराज क्या करते हैं, वो यही तो करते हैं, वो डुबकी लगाते हैं उस आनंद में जो कि हम सब में भरा पड़ा है। परंतु राग को ही जानते रहने से और उसे अपना स्वभाव मानने से, राग दुख रूप होने के कारण इस जीव को दुख की ही अनुभूति होती है। अपन एक बात कहते हैं ना, संसार में भाई साहब कहीं भी सुख है नहीं, दुख से ही भरा हुआ है। लेकिन ज्ञानी लोगों के लिए तो चाहे संसार हो चाहे मोक्ष स्थान हो, सब जगह सुख ही है। क्यों है सुख? क्योंकि वो आपकी मेंटल स्टेट है। कौन सी मेंटल स्टेट है? भोग आदि वाली नहीं, बल्कि वो जो अपन ने पढ़ा, जो मेरी जो वास्तविक स्वभाव है, उस स्वभाव का स्मरण करते ही आनंद की रश्मियां निकलने लगती हैं। आनंद से जीव भर जाता है। यहाँ तक कि जब नरक में भी जीव होता है, सम्यक दृष्टि जीव, तो वहां भी जो नारकी लगे हुए अपने काम में, मार धाड़ ये वो सब, लेकिन जो सम्यक दृष्टि नार की है, वो वहां बैठा हुआ भी उस सुख का वेदन करता है। इसलिए ये जो बात कही जाती है ना कि संसार में कहीं सुख नहीं है, वो इसलिए कही जाती है कि संसार में मिथ्या दृष्टियों से ये संसार लगभग भरा हुआ है। यानी तो गिनती के ही होते हैं। तो उनका जो चिंतन है, बाहर के तो जो दुख आदि दिखाई देते वो तो है ही, लेकिन उनमें उनको दुख सुख को उनका अपना स्वभाव मानना या शरीर आदि को अपना मानने के कारण उन सब में उन्हें दुख महसूस होता है। वास्तव में तो कहते हैं कि जब नरक तक में जीव को सुख मिल सकता है, तो हम तो बहुत अच्छी जगह पे बैठे हुए ना। लेकिन हमारी मजबूरी यह है कि हम अपनी मूर्खता के कारण वो अपने अंदर जो भरा हुआ आनंद का जो स्रोत है उसका अनुभव नहीं कर पाते। तो देखो, इस तरह हमने 8 कर्मों के नाम तथा उनके घाती कर्म और अघाती कर्म भेद, इन 8 कर्मों के उदय में प्राप्त होने वाले फल आदि बातें देखी। हमने यह भी देखा कि 7 या 8 कर्मों का बंध निरंतर होता है, 8 कर्मों का उदय निरंतर होता है। यानी बंधने में तो आयु हमेशा नहीं बनती, इसलिए उन्होंने 7 या 8 लिखा है, लेकिन उदय निरंतर होता है। आयु का भी उदय निरंतर हो रहा है ना, उसके परमाणु फिर रहे हैं। परंतु मोहिनी कर्म के उदय में होने वाले मिथ्यात्व और राग द्वेष का निमित्त पाकर ही उन्हें नवीन कर्म का बंध होता है। पाप करने से पाप कर्म बंधते ही हैं, परंतु पुण्य करने पर भी पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्म बंधते हैं। ये अपने पढ़ा था ना, घातिया कर्मों में तो पाप रूपी होते हैं, उनका बंध होता है, पाप में ही होता है। और जब पुण्य के भाव करता हूँ, शुभ भाव करता हूँ, तो पुण्य का बंध अघातिया कर्मों में होता है। और जब मैं पाप रूपी भाव करता हूँ, शुभ भाव करता हूँ, तो घातिया कर्म तो अपने कांस्टेंट है, वहां तो वो पाप का ही बंद हो रहा है। अघातिया में भी पुण्य की जगह पे पाप का ही बंद होता है। तो इस तरह से हमने ये रिवाइज किया इसको। और इसमें बस एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जो मुख्य रूप से जो बंद होता है वो राग द्वेष आदि के कारण होता है, जो कि मोहिनी कर्म के की ही पर्याय हैं। तो हम जो निरंतर यही तो करते हैं, बाकी सब हम कुछ करें या ना करें, हमारा निरंतर राग द्वेष का कार्य दिन भर कंटिन्यूअस हर समय चालू रहता है। इसके ऊपर जितना हम अंकुश लगाएंगे, उतना हमको कर्म बंध का से किंचित छुटकारा मिलने लगेगा। बंध में भी उदय में भी, वो अपन आगे पढ़ेंगे। अगला पेज है 19 नंबर। इसमें कर्म स्थिति, आबादा काल और उदय काल। देखो ये अपन ने पहले पढ़ चुके हैं जैन धर्म जानिए में, तो आपको काफी सरल मालूम पड़ेगा ये। देखो, कर्म के बंद और उदय की यह कथा सुरस और चमत्कारिक प्रतीत होती है, उसका भय भी लगता है, ऐसा सब लोगों का कहना है। इसमें भय का कोई कारण ही नहीं है। जिस तरह अंधेरे कमरे में जाने से बालक डरता है,
परंतु उस कमरे में दीपक जलाकर प्रकाशित करने पर बालक का भय निकल जाता है, उसी प्रकार जिनेंद्र भगवंतों ने अपने केवल ज्ञान द्वारा समस्त वस्तु व्यवस्था जानकर छहों द्रव्यों का स्वरूप बताया है ना। 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये सब लोगों को पता होगा, अपन दोबारा भी चर्चा करेंगे। तो वो ये बोल रहे हैं, जिनेंद्र भगवंतों ने अपने केवल ज्ञान द्वारा समस्त वस्तु व्यवस्था को जानकर छहों द्रव्यों का स्वरूप बताया है। यह कथन आचार्यों द्वारा लिखित आगम ग्रंथों में हमें आज भी उपलब्ध है। इस आगम के प्रकाश में जीव, कर्म, नो कर्म यानी शरीर, मन, वाणी आदि का स्वरूप, उनका एक दूसरे से होने वाला संबंध, परस्पर निमित्त नैमित्तिकपना, उनकी विविध अवस्थाएं स्पष्ट रूप से अपने ख्याल में आने पर स्वयं के भिन्न चैतन्यमय अस्तित्व का भान हमें होता है तथा कर्म संबंधी अपना भय भाग जाता है। ये बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब ये आपने बड़ी विचित्र जो है कहानी सुना दी है कर्मों की, और ये कर्म चक्र जो बता दिया, तो हमें तो और डर लगने लगा कि कहाँ उलझ गए, हम कहाँ फंस गए। तो वो फंस कौन गया? फंसे तो हम ही है ना, हमने ही अपने आप को फंसाया है और हम ही अपने आप को निकाल सकते हैं। तो उस जो कॉम्प्लेक्स कोई और ने अगर फंसाया होता तब तो अपन कहते थे हम कहाँ फंस गए। ठीक है, हम खुद ही फंसे हैं, और न केवल फंसे हैं, ज्यो ज्यो निकलने की कोशिश करते हैं त्यों त्यों और फंसते जाते हैं। इसका कारण यह है कि हमें ना तो फंसने का रहस्य मालूम है, कारण मालूम है, और ना निकलने के उपाय पता है। तो अब तो हमारा सुलझने का टाइम आ गया, कर्मों से कैसे निकले। जो अनंत काल से जो कर्म बंद हो रहे थे और निरंतर उदय में आ रहे थे, उनका रहस्य जानने का समय आ गया। तो कर्म का बंध निरंतर होता रहता है। जागृत, देखो कैसे बंद होता है, जागृत अवस्था, नींद, बेहोशी तथा विग्रह गति में भी कर्म का बंध निरंतर होता है। कई बार अपन को डर लगता है, कोई चीज से अपन परेशान होते हैं, बोलते छो जाओ है, किस किस को याद रखो, किस किस को क्या बोलते हैं, पहचानिए। नींद आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए, सब बोलते हैं ना। तो बोलते हैं वो नींद में भी छुटकारा मिलने वाला नहीं आपका। आप सोच रहे हो कि मैं सो जाऊंगा तो ये सब कर्म चले जाएंगे। तो बोल रहे हैं कर्म का बंध निरंतर होता रहता है। जागृत अवस्था, नींद, बेहोशी तथा विग्रह गति में भी कर्म का बंध निरंतर होता है ना। जो कोई कोमा में चला गया, 10-10 साल तक कोमा में पड़ा रहा, तो हमें जिज्ञासा होती कि उसके कर्म बंद होंगे कि नहीं होंगे। बोले उसके भी हो रहे हैं बंद, है ना। तो यहाँ तक कि विग्रह गति में भी, विग्रह गति अपन जानते हैं ना क्या इन्होंने आगे दिया है। विग्रह गति क्या होती है? मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देव गति और नरक गति, ये 4 गतियां, और इनका अभाव करके प्राप्त हुई सिद्ध गति तो हम सब जानते हैं। तो फिर यह कौन सी नई गति है ना। हम सब ने तो काफी दिन से चल रहा है, इसलिए अपन जानते हैं। विग्रह गति, विग्रह यानी देह, मरण के पश्चात जीव नया देह धारण करने के लिए परभव की ओर जो गमन करता है उसे विग्रह गति कहते हैं। विग्रह शब्द का दूसरा अर्थ है रोकना, निरोध करना। इस विग्रह गति में कर्म का ग्रहण और बंध तो होता है, परंतु नोकर्म पुद्गलों का यानी शरीर, मन, वाणी संबंधी नोकर्म वर्गणाओं का ग्रहण नहीं होता, उनका निरोध होता है। इसलिए इसे विग्रह गति कहते हैं, है ना। विग्रह गति में क्या अपन ने पढ़ा था और आगे भी पढ़ेंगे भी, कि जो ग्रहण होता है वो कर्मों का ग्रहण तो होता है, जो मुख्य कर्म है ना हमारे 8 कर्म, वो उनकी प्रकृतियां, वो सब, तो उनका बंध तो होता है, विग्रह गति में भी छूटता नहीं है। लेकिन दूसरी तरह के कर्म, हमारे 3 तरह के कर्म है ना, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। तो जो हमारा नो कर्म वाली जो वर्गणाएं हैं वो विग्रह गति के काल में नहीं आती, लेकिन जो मुख्य कर्म हैं वो बनते रहते हैं उनका ग्रहण होता रहता है। और जो नो कर्म जो है वो नो कर्म वर्गणाएं क्या करती हैं? नो कर्म वर्गणाओं से आहार वर्गणाएं बनती हैं, शरीर बनता है, मन, वाणी, ये सारी चीजें बनती हैं जो अपन ने पढ़ी थी और आगे पढ़ेंगे।
तो वो जो बनने का शरीर आदि बनने वाले जो परमाणु हैं वो अभी नहीं आ रहे हैं विग्रह गति में। वो कब आएंगे? जब हम डेस्टिनेशन पर पहुंच जाने वाले हैं, है ना, उनका निरोध होता है, इसलिए इसे विग्रह गति कहते हैं। अब चूंकि इसकी चर्चा चल ही रही है तो इसके बारे में और जानकारी बताते हैं। ये हमारा तत्वार सूत्र के अलग अलग अध्याय में भी आपको ये डिटेल में मिल जाएगा। पेज नंबर 20 पे, मरण के पश्चात नवीन शरीर धारण करने के लिए जीव गमन करता है। उस समय आकाश के प्रदेशों के श्रेणी रूप पंक्तियों में सीधा गमन करता है, तिरछा गमन नहीं कर सकता। ये नियम है। यह गमन ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर, अधो यानी नीचे की ओर, तिर्यक यानी आड़ा गमन मात्र पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर इन मुख्य दिशाओं में ही होता है। तिरछा यानी विदिशाओं में, अर्थात आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान्य, इन उपदिशाओं में गमन नहीं होता। जो मुख्य दिशाएं है ना, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और नीचे और ऊपर, बाकी कोनों में नहीं जाता। कोनों में जाने के लिए कैसे जाना पड़ेगा? सीधा जा करके फिर ऐसे मुड़ो, फिर मुड़ करके वहां ऊपर नीचे, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। स्ट्रेट लाइन भी मतलब सीधी वाली। दूसरा भी इन्होंने देखो उसका उदाहरण दिया है, जैसे शतरंज के खेल में हाथी सामने या बाजू में सीधा चाल चलता है परंतु ऊंट की तरह तिरछा नहीं चलता। दूसरा भी एक दृष्टांत देख सकते हैं। सीधे और आड़े धागों से बना रुमाल देखो, जो अपना फोटो दिखाया ना इस किताब में। धागे पर से ही चलकर जाना हो तो एक कोने से सामने वाले दूसरे कोने की ओर जाने के लिए पहले सीधा धागा पकड़कर जाना होगा और फिर 90 डिग्री में मुड़कर फिर आड़े धागे पर से सीधा जाकर इच्छित बिंदु पर पहुंचेंगे। ये सबको क्लियर हुआ होगा। एक सतह पर जाना हो तो कहीं भी अधिक से अधिक एक मोड़ लेकर जा सकते हैं, परंतु लोकाकाश तो घन स्वरूप है, इसलिए अन्य सतह पर, अन्य लेवल पर जाने के लिए ऊपर या नीचे की ओर भी जाना पड़ेगा, है ना। आकृति में जैसे दिखाया है वैसे चौरस घन हो तो किसी एक बिंदु से अन्य बिंदु तक पहुंचने के लिए अधिक से अधिक 2 मोड़ लेने पड़ेंगे, परंतु लोकाकाश के आकार से हम परिचित हैं, उसका पूर्व पश्चिम विस्तार ऊपर से नीचे तक असमान है, इसलिए नीचे के एक कोने से पहले मध्य के एक राजू में आकर फिर ऊपर की ओर गमन करना होगा और आवश्यक हो तो और 2 मोड़ लेकर जीव कहीं भी पहुंच सकता है। मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर अपन डिस्कस करते हैं। हाँ जैन साहब, जी, जैन साहब, हाँ बोलिए बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ आपने एक एग्जांपल दिया, जो आदमी, जो पुरुष या मनुष्य हाँ कोमा में है, जी, तो उसके कर्म बंद कैसे होते हैं? कैसे होते हैं मतलब उसका जो भाव है ना, भाव जो है 1 मिनट भी रुकते नहीं जीव के। निरंतर जो है भाव चलते रहते हैं, भावों का जो प्रवाह है वो रुकता नहीं है। और वो भाव किस तरह के बनते हैं? जिस जाति के उसके संस्कार पड़े हुए हैं और जिस जाति के कर्म उसके उदय में भी आ रहे हैं निश्चित, उसके अनुसार उसकी भाव भंगी वहां भी बदल रही है। उनका निमित्त पा करके उसके भाव भी उसी अनुसार घटित हो रहे हैं। तो वो मतलब एक्सप्रेस नहीं होते, ऑटोमेटिकली बनते हाँ रहते। बनते रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक प्रश्न प्रश्न मैं भी आपने पूछ लूं। एक मिनट, एक 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 मिनट। मिनट। दूसरा हाँ प्रश्न है, हाँ जो विग्रह गति में जब जीव रहता है जी, तो उस समय कर्म कैसे बनते हैं? विग्रह गति में भी यही फिलॉसफी है जो मैंने कॉमा वाली बताई आपको। अच्छा, हाँ, संस्कार चलते नहीं, हैं विग्रह गति में तो देखो दो चीज जाती हैं। हाँ कर्मांड शरीर जाता है, तेजस शरीर जाता है। हाँ बराबर। तो उस समय भी आत्मा के भाव होते रहते हैं क्या विग्रह गति में? हाँ क्यों नहीं होंगे, आत्मा भी तो साथ में ही है ना। हाँ, आत्मा साथ में, कर्माण शरीर साथ में, तेजस शरीर उसको लेके जा रहा है। नहीं तो वो तो उस ठीक है। हाँ कर्मांड शरीर तो जा रहा है, तो उसमें जितने कर्म बन चुके हैं उसका पूरा हाँ पिंड उसके साथ जा रहा है। बिल्कुल। देखो अपन मगर ने क्या परिभाषा पढ़ी ना, हर समय प्रति समय कर्मों का उदय चल रहा है। ओके, ओके। तो वो उतने काल में क्यों रुकेगा, उस काल में भी प्रवाह चल रहा है।
उदय आ रहा है और बंद भी हो रहा है। ओके। हाँ, अरल जन साहब पूछ रहे थे कुछ। हाँ, ये हमारे एक प्रश्न है हाँ कि जी। पुण्य का जो अर्जन होता है, हाँ। ऐसा बताते हैं कि पुण्य का अर्जन संयम के माध्यम से होता है। पुण्य का अर्जन संयम के माध्यम से होता है। हाँ। तो संयम जितना जितना बढ़ता जाता है, पुण्य भी बढ़ता जाता है। संयम में क्या क्या चीज आती है, ये बता दो आप। देखो, पुण्य का बंध मात्र संयम से ही नहीं होता। अर्जन संयम से तो विशेष प्रकार का होता है। उसके अलावा भी जो शुभ भाव होते हैं, मंद कषाय के जो परिणाम आते हैं, जैसे आप भक्ति में बैठे हुए हैं, पूजन आदि में बैठे हुए हैं, वहां आपने संयम का कोई प्रसंग नहीं आया। संयम तो अपन धारण करते हैं, विधिवत धारण करते हैं, वो अलग चीज है, उससे तो एक्स्ट्रा फायदा होता है। लेकिन जब हम भक्ति आदि के भाव कर रहे हैं, शांत भाव से बैठे हुए हैं, जब हमारे कषाय मंद होते हैं तो पुण्य का बंध होता है, मंद कषाय। और पुण्य जब अपन संयम आदि धारण करते हैं तो और विशेष प्रकार से जो हमारी कषाय मंद होने के कारण विशेष पुण्य बंद होता है। संयम में क्या क्या चीज आती है, ये बता दो आप। संयम में जो है, देखो, गृहस्थों के लिए, श्रावकों के लिए जो है अनुव्रत धारण करना है, ये प्रतिमाएं धारण करना है, एक तो वो तो मुख्य रूप से है ही। उसके अलावा जो छोटे छोटे हमारे 8 अष्टमूल गुण हैं वो हम धारण करते हैं, तो संयम पूर्वक ही धारण करते हैं ना। ये मध्य मांस मधु का त्याग करना, रात्रि भोजन आदि का त्याग करना, जो असहज घटनाएं हैं जिनसे ही जीवों की हिंसा आदि होती है, जिनसे राग का पोषण होता है, उन सब पर कंट्रोल करना, वो सब संयम में आता है। ब्रह्मचर्य इसमें ही आता है। ब्रह्मचर्य तो बहुत आगे की बात है, उसके पहले की भी बता रहा हूँ, मैं तो एलिमेंट्री चीजें बता रहा हूँ। ब्रह्मचर्य तो है ही, वो तो सब अनुव्रतों में आ जाता है, ठीक है, व्रत प्रतिमाओं में आ जाता है, वो तो सब ऊपर की बातें हैं ही, वो तो निरंतर पालन करना है। बाकी जब अष्टमूल गुण आप धारण करते हो, उसमें भी जो हिंसा जो है किंचित छूट जाती है ना, काफी कुछ तक। अब गृहस्थों को गृहस्थ संबंधी, जैसे किसी की जो शादी वादी हुई है तो उनको गृहस्थ संबंधी हिंसाएं होती रहती हैं, तो ब्रह्मचर्य धारण ना करने के बावजूद भी या आंशिक ब्रह्मचर्य धारण करने पर भी उसको पुण्यबंध या संयम का सद्भाव मिलता रहता है। संयम की उत्पत्ति कहाँ से होती है? जब हम मूल गुणों की बात करते हैं, श्रावक किसे कहते हैं? श्रावक जो बनते हैं हम, गृहस्थ में भी जो श्रावकपना आता है उसमें इन संयमों की भूमिका है ना, अष्टमूल गुण को पालन करना। संयम में अपन कौन कौन सी चीजों को मान के चलो हम संयम में रह रहे हैं। मैंने बताया ना आपको, पहले तो 8 मूल गुण पढ़िए, कौन कौन से 8 मूल गुण है जीव के, है ना, जो हमारे और नित्य जो हमारे 6 आवश्यक हैं, 6 आवश्यक हम करते हैं ना। 6 आवश्यक में देव बनना है, गुरु उपासना आदि जो सब है, वंदना करना, दान देना, ये सारे जो है सब एलिमेंट्री किताबों में सब में आपको मिल जाएगा। 8 मूल गुण कौन से हैं? तीन मकारों का त्याग करना है, रात्रि भोजन का त्याग करना है ना, ये सारे चीज संयम में ही आते हैं। ये तो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरुआत करके वास्तव में संयम किसे कहते हैं? मन की प्रवृत्तियों को कंट्रोल करना, मन की खोटी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना ही संयम है। तो वहीं से शुरू हो जाता है संयम। तो हर बात में संयम, हर बात में संयम। अपन बोलते हैं ना, भाई साहब थोड़ा संयम रखो, जैसे कोई बहुत जोर से बोल रहा है, बहुत गुस्से में बोल रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? थोड़ा संयम रखो। संयम का अर्थ है अनुशासन रखना, कंट्रोल रखना, ऐसा। जैन साहब जी, पहली प्रतिमा से 11 प्रतिमा तक संयम के ही तो ये वो है। हाँ, संयम के भेद। हाँ बोलिए। एक प्रश्न और है। हाँ बोलिए। ये जो ये घनाकार आपने जो इसमें चित्र बताया उसका एक्सप्लेन किया। हाँ हाँ। तो उसमें पहले मोड़ से ऊपर गया, हाँ, दूसरे पहले मोड़ से गया, ऊपर जाके पहला मोड़ लिया, सतह पे आया, बिल्कुल। फिर सतह पे आके दूसरा मोड़ लिया, दूसरे एंड पे पहुंचा। हाँ, हॉरिजॉन्टल लिया। और फिर नीचे जाएगा तो तीसरा मोड़ हो जाएगा। तो हाँ, उसको मैक्सिमम हम बराबर है, अगर पहुंचने के लिए हाँ, तो उसको 3 मोड़ लेने पड़ेंगे मैक्सिमम। अभी देखो इसमें जैसे ये जो दिखाया है इसमें चित्र में, तो क्या दिखाया है कि जो ऊर्ध मोड़ लिया, पहले सीधा गया ऊपर की सीधा तरफ, गया, फिर वहां से राइट को मुड़ा, हॉरिजॉन्टल होगा और सरफेस फिर मोड़ा, तो वो सरफेस के ऊपर ही कहीं उसको जाना था, तो वहां तक पहुंच गया। अगर मान लीजिए, एक मिनट, अगर मान लो आपको नीचे ही जाना था जी, जैसे, तो नीचे जाना था, तो नीचे जहां से लाइन ओरिजिनेट हुई है उसको फिर ऊपर आने की जरूरत नहीं है ना, वो पहले साइड में जाएगा जहां जहां उसको जाना है डिस्टेंस तक, ठीक है ना। और अगर मान लो उसमें भी थोड़ा और ऊंचाई पर है तो फिर ऊपर चला जाएगा। तो मतलब कहने का ये हुआ मैक्सिमम 2 मोड़ की जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ, देखो तो जरूरत के हिसाब से जहां उसको जाना है, ज्यादा से ज्यादा 3 मोड़ लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 मोड़ लगते हैं कि वही मैं सर्टेन कर रहा हूँ। हाँ, कि मैक्सिमम उसको 3 मोड़ लगेंगे बस बस मैक्सिमम।
बस तीन मोड़ किसी भी जगह पहुंचने के लिए पॉइंट पे, हाँ इधर से जाओ, नीचे से जाओ, ऊपर से जाओ, सरफेस पे चलते चलते हाँ उसको नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, मैक्सिमम डेस्टिनेशन पहुंचने में हाँ उसको 3 मोड़ों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो बस, एक ओके। एक रहस्य और बताऊंगा मैं आपको, आगे आएगा जी उसमें, जी कि जी वो जब ये मुड़ता है एक डायरेक्शन में जब जाता है, जी। तो जितना उस डायरेक्शन में उसको जाने की आवश्यकता है, वो हाँ पूरा पूरा सफर एक समय में पूरा कर लेता है। हाँ, वो तो बताया था आपने, वो तो बात इसका सही है। नहीं, इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि एक लाइन बहुत लंबी हो हाँ और दूसरी लाइन हॉरिजॉन्टल में गए वो थोड़ी छोटी हो, हाँ, लेकिन दोनों में समय एक ही लगेगा। समय एक ही लगेगा, स्पीड बढ़ती रहती है। ये तो हाँ आपने बताया था, ये तो क्लियर अच्छा, है, बताया था। ओके ओके। मतलब टोटल मैक्सिमम पहुंचने में 3 समय लगेंगे आप। नहीं, 3 मोड़ अगर है 4 समय लगेगे, 2 मोड़ हैं तो अच्छा, 3 समय लगेंगे, हाँ ठीक है, ठीक और बिना मोड़ का है तो 1 समय में पहुंच है, एक समय लगेगा। हाँ, ठीक है सर। तो ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न हो तो अभी बताएं, फिर अपन मोड़ मुड़ने वाले हैं। हैं अभी सीधी गति में चल रहा, सबके समझ में आया है, अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ, किसी को और प्रश्न हो तो बीच में पूछ सकते हैं। तो देखो एक सतह हो गया, अभी पेज नंबर 21 पे, मरण के पश्चात संसारी जीवों का प्रभाव धारण करने के लिए यह जो गमन मोड़ सहित होता है उसे विग्रह गति कहते हैं, क्योंकि विग्रह शब्द का मोड़ सहित ऐसा भी अर्थ होता है ना। विग्रह का बहुत सारे अर्थ बताए ना, इसमें से एक मोड़ सहित भी होता है। इसमें तीर की भांति सीधी गति एक समय की है, उसे इशु गति या रिजु गति कहते हैं। जब किसी को सीधा एक जाना है, एक सीध में जाना है, तो वो इशु गति से जाएगा बिना मोड़ मुड़े, और एक समय में वो पूरा हो जाता है। एक मोड़ वाली गति को पाणी मुक्ता गति कहते हैं। इनको इन्होंने नाम दिए हैं, उसके किसी से सिमली मिला करके उनके नाम दिए गए हैं कि एक मोड़ वाली गति को पाणी मुक्ता गति कहते हैं। इसमें 2 समय लगते हैं, जिसमें 2 मोड़ होते हैं। ऐसी लांगलिका गति में 3 समय लगते हैं। लांगल यानी हल हल के समान इसमें 2 मोड़ होते हैं। 3 मोड़ वाली गोमूत्रिका गति में 4 समय लगते हैं। इससे अधिक काल दूसरे भव में जाने के लिए नहीं लगता, यानी मैक्सिमम 4 समय। विग्रह गति के पहले समय से ही नूतन आयु का उदय प्रारंभ हो जाता है। ये अपन पढ़ चुके हैं ना, जैसे अविग्रह गति में आए, वहां के फर्स्ट समय में आते ही जो अगली जहां जा रहे हैं उसकी आयु शुरू हो जाती है। जैसे अपन बोल रहे थे ना कि आप जब किसी जीव का जन्म होता है तो अपन उसको उसके गर्भकाल को जोड़ते नहीं, तो गर्भकाल भी जोड़ो, और ये जो मोड़ मुड़ने में जितना समय लगा है, 1 समय 2 समय, वो भी जोड़ो, फिर बनवाओ पत्री। नहीं, उसके हिसाब से ही जन्मदिन मनाओ। नहीं भाई साहब, इसीलिए तो जो पत्री सही नहीं करते बनती हैं जी, वो सही नहीं निकलता। जन्म कुंडली का आधार जो प्रोटेक्ट करते हैं वो जी, सही नहीं होता। बिल्कुल। तो अब देखो दोनों जो है, दोनों लोगों ने अपना ज्योतिषियों को दिखाया, ममता बनर्जी ने भी दिखाया और शुभेंदु ने भी दिखाया, और दोनों को उन ज्योतिषियों ने कह दिया कि जीत आपकी ही होगी। वाह, वेरी गुड, है ना। अब जीत तो किसी एक की होगी, है ना। इसका मतलब कोई ना कोई प्रेडिक्शन गलत होगा। तो इस तरह से ये जो प्रेडिक्शंस होते हैं जो आजकल कर रहे हैं वो बहुत पक्के नहीं होते। ये भी साहब अनेकांतवाद का उदाहरण है। तो देखो विग्रह गति के पहले समय से ही नूतन आयु का उदय प्रारंभ होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि मरण के बाद दूसरा जन्म धारण करने के पूर्व आत्मा इधर उधर भटकती फिरती हो, या मरण के पश्चात घर में ही आसपास घूमती रहती हो ना। बहुत लोगों की ऐसी मान्यता है ना, वही साहब जल्दी से जल्दी उसका तर्पण कर दो, उसकी व्यवस्था कर दो, नहीं वो घूमती रहती, मैंने अभी उसे पेड़ पे खड़े बैठे हुए देखा है। बहुत से लोग बोलते हैं कि वो आत्मा उनकी फलानी घर के चक्कर काटती रहती है, और पता नहीं कि उसको कब संतुष्टि मिलेगी। अपन एक दूसरे बोलते हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हैं ये सारे जो हमारे जो शब्द होते हैं वो अनजाने में निकलते हैं, जाने अनजाने में जैसे भी निकलते हैं। यहाँ तक कि ज्ञानी जो हम सिद्धांत को जानने वाले हो गए अपन लोग, अपन भी कई बार ऐसे कह देते हैं कि भाई साहब ऐसा है कि आत्मा को शांति मिले। जब किसी का हम भाषण दे रहे हैं किसी को उसमें शोक में, तो हम भी ऐसे बात बोल देते हैं, लेकिन बहुत सतर्क होकर बोलना है। एक्सीडेंट हो जाए, उसमें मरण हो जाए तो तब बोलते ही है ना।
कुछ भी हो जाए पदमचंद जी, जीव तो तुरंत जो है जन्म ले लेता है दूसरी पर्याय में। वो वेट नहीं करता कि आपका शोक संदेश सुन करके जाए, आपका नमोकार मंत्र सुन करके जाए, आपकी जो कामना है शांति में रहने की वो सुन करके जाए। उसे तो जहाँ जाना है तुरंत हो जाता है। एक समय कितना होता है, 2-3 समय कितने होते? जीव तो चला गया, जीव तो है ही नहीं यहाँ। न केवल चला गया, उसने नया पर्याय धारण भी कर ली। वही कह रहा हूँ, नई पर्याय धारण कर ली उसने 3 है समय। ना, चाहे वो एक्सीडेंट से मरे, चाहे वो हंसते खेलते मरे, कैसे भी मरे, ठीक है ना। तो जीव कोई भी आत्मा कभी भटकती नहीं। जैसे और वैष्णव संप्रदाय में बताते हैं ना, उनको गया में जाकर पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, नहीं तो उनकी आत्माएं भटकती रहती है पुरखों की। ये सारे जो है मिथ्यात्व है नहीं, जब जैसे जैसा उसको अगर व्यंतरदेव बनेगा तो वो हाँ तो हाँ, तब वो आके अपना कर्तव्य दिखा सकता है। बस बहुत सही समझे आप। उसने हाँ, पर्याय धारण तो कर ली ना, भले ही व्यंतरदेव में पर्याय बना। धारण कर ली, व्यंतरदेव की पर्याय तो उससे मिल गई। हाँ अब उसका जो रोल है जो वो प्ले करेगा, बस वो बात दूसरी। वो बात दूसरी। व्यंतरदेव बन करके हो सकता वो है चाहे आपके घर के वो लोगों चाहे से। उसी वो जाके उस पेड़ में, बरगद के पेड़ पे आके नाच करे। हाँ, ठीक उल्टा है, ये लटक हो जाए, सकता है। चमगादड़ का यस, रूप धारण करके उल्टा लटक यस, जाए, वो सब कुछ कर यस, सकता यस। है। तो देखो हमें देशांतर में पर्यटन करना हो तो कितनी सारी बातों की चिंता करनी पड़ती। टिकट बुकिंग होनी चाहिए, वीसा मिलना चाहिए, रहने का इंतजाम, पर्यटन स्थलों की जानकारी, पैसों की व्यवस्था, खान पान संबंधी चिंता, चोरों का भय, कितनी सारी चिंताएं रहती हैं। परंतु जीव को भव भवांतर में भटकना हो तो उसे कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। पहले भव में ही उसके आगामी भव संबंधी सब बुकिंग तैयार हो रहती है? अगला भव कौन सा होगा, वहां शरीर कैसा होगा, इंद्रियां कितनी मिलेंगी, संयोग कौन कौन से होंगे, सब कुछ निश्चित हो जाता है? ये तो प्लानिंग तो यहाँ भी हो जाती है सर। नहीं, वो अपन ने कर लिया एक बार बुकिंग। जैसे विदेशों के लिए जाने के लिए हाँ या टूरिज्म में जाने के लिए आप जितनी तैयारी करते हैं, हाँ तो दूसरी पर्याय में जाने के भी हाँ वो जो 8 समय मिलते हैं उसमें हाँ सारी तैयारी आप पहले से कर देते हो हाँ, अपनी मतलब उसमें आत्मा की। उसमें क्या है कि हम वहाँ यहाँ बुद्धि पूर्वक करते हैं ना, एक एक चीज का जो है हमारा साहब वहाँ लोगों से वहाँ भी पूछते आप हैं कि वहाँ भी बुद्धिपूर्वक, मतलब अपने ज्ञान के उससे ही हो रहा है। हाँ, जो लेकिन वो दूसरे तरह से हो रहा है, वो दूसरे तरह से दूसरी होता तरह से है, हो रहा है। अज्ञान दशा में हो जाता है, अबुद्धि यस, पूर्वक यस। हो जाता है। मैं तो अपने भाव कर रहा हूँ, लेकिन सारी बुकिंग उन भावों के निमित्त से हो जाती है हो तदनुसार, जाती है, है ना। सही बात। यहाँ अपन स्पेसिफिकली कर लेते हैं और लोगों से पूछते हैं, क्यों साहब मैं वहां जाऊंगा तो मुझे कौन कौन मिलेगा, कौन रिसीव करने आएगा, और मेरी बेटी को संबंध कर रहा हूँ तो उस परिवार में कितने सदस्य हैं, उनके स्वभाव भी पहले से जान लेते हैं कि सासू कैसी होगी और ननद कैसी होगी, सब जान लेते हैं ना। तो यहाँ तो तो हमको इन सब चीजों की फुर्सत नहीं, अपने भाव किए और फिर जो होगा हमें भुगतना होगा। हम भी तो प्लानिंग ही कर रहे हैं स्वाध्याय के माध्यम से। ये भी पर्याय सीधा सा, अभी प्लानिंग नहीं है क्या? हमारा पूरा जीवन वही जो मिला है वो पूरा प्लानिंग के लिए मिला है। जी हाँ पूरा प्लानिंग करके हम अच्छी पर्याय में और अच्छा भाव में जा सकते हैं। हाँ वही वही बाबूजी बोल रहा हूँ मैं। अच्छी पर्याय और बुरी पर्याय हाँ सबकी प्लानिंग हो रही है सर। हाँ। यहाँ बिल्कुल यहीं से कर रहे हैं, यहीं हाँ, से कर रहे हैं। प्लानिंग तो पहले से कर रहे हैं। तो अपन ये कह बिल्कुल, सकते हैं कि पहले हमने ढंग से प्लानिंग नहीं की थी, जी जी यस। जी। है ना। और स्वाध्याय के बाद तो देखिए प्लानिंग सही चल रही है। देखिए ढंग से प्लानिंग की थी तो हाँ मनुष्य भाव मिला। हाँ हाँ, वो ओके। तो है ही, बिल्कुल है। और अब अगर प्लानिंग करेंगे तो इस मनुष्य भाव से और सारी सारी गतियों से भी निजात हमें मिल जाएगी, बिल्कुल सही है, निजात मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही है। देखो मैंने उस दिन कहा था कि ये जो हमको मनुष्य पर्याय मिली है, वो हाँ, पंचम काल पंचम काल में मिली है। मेरी आवाज फिर गूंज रही है अभी थोड़ी, बिल्कुल है, भाषा बोल रहे हैं ना। हाँ, नहीं बोलो बेलो बेलो कर सा बोली, बेलो कर सा बोली। आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही। सबकी आवाज तो कैसे जो है नहीं बीच बीच बोले। वेलोकर साहब की आवाज में प्रॉब्लम है। वेलोकर साहब दोबारा आप आइए, दोबारा आइए, अनम्यूट करिए। नहीं दोबारा लॉगिन करके आइए, प्रॉब्लम है उनके उससे। नहीं अभी बोलेंगे तो शायद फिर से आ जाए, अनम्यूट करके बोलिए। हेलो कर साहब, आ रहे हाँ नहीं आई है उनकी आवाज से
गूंजने लगी थी, सबकी आवाज डबल डबल आ रही थी। नहीं, वो प्रॉब्लम थी उसकी, उनके इंट्रोड्यूस होते ही कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम से रिफ्लेक्ट हो रही। चलिए आप चालू रखिए। उससे आगे मैं चलता हूँ। तो देखो, अपन हमने जो मनुष्य पर्याय धारण की है और पंचम काल में भले ही पैदा हुए हों, लेकिन यहाँ तक आना, मनुष्य पर्याय में आना और पंचम काल के भी शुरुआत में आना और उत्तरोत्तर जो दुर्लभ वस्तुएं उनकी प्राप्ति करना, कि मनुष्य वो मिला, उत्तम पर्याय मिली, निरोग काया मिली, उच्च कुल मिला, जैन धर्म का साथ मिला, जैन धर्म श्रवण करने की शक्ति मिली, उनको बुद्धि, हमें ग्रहण करने की बुद्धि मिली। ये सारे जो उत्तरोत्तर दुर्लभ वस्तुएं हैं वो सब हमको मिली, तो वो ऐसे ही नहीं मिल गई। महाराज लोगों के दर्शन मिले, महाराजों के दर्शन मिले, है ना, ग्रंथों के दर्शन मिले, साधर्मी भाई एक जगह इकट्ठे हुए और मिलकर के धर्म चर्चा हुई। ये सारे उत्तरोत्तर बहुत दुर्लभ चीजें हैं, आसानी से मिलती नहीं। हमको समझ में नहीं आया कि हमने कितना पुरुषार्थ किया होगा, ये हमको तब प्राप्त हुआ है। और इसको अगर हमने ऐसे ही गंवा दिया तो सारी मेहनत हमारी पानी में चली जाएगी। हाँ, इसलिए तो मैंने कहा आप अच्छी प्लानिंग करके आए। बिल्कुल सही बात है। चलिए तो आगे में चलते हैं। जिसमें मोड़ यानी वक्रता यानी विग्रह नहीं है उसे अविग्रह गति कहते हैं। इसी को ऋजु गति भी कहते हैं। ऊपर अपने ऋजु गति पढ़ी थी ना, तो ऋजु गति को ही अविग्रह गति भी कह सकते हैं, क्योंकि विग्रह गति का अर्थ मोड़ सहित वाला है। अब इसमें मोड़ नहीं है तो उसको अविग्रह गति भी कह सकते हैं। इसका काल एक समय है। जीव एक समय में अधिक से अधिक 14 राजू गमन कर सकता है ना। जीव जब जाएगा, विग्रह गति तो मोक्ष की वाली, मोक्ष वाली होगी मेरे ख्याल से तो। ऋजु गति, हाँ नहीं मोक्ष वाली होती है। तो क्यों मोक्ष वाली, क्यों, वैसे भी हो सकती है ना। तो सीधे ऊपर ही जाएगा वो, तो एक ही मोड़ होगा। अभी आप अपन यहाँ हैं, यहाँ से मान लो सीधा मुझे ऊपर में जा करके 2 किलोमीटर दूर ऊपर में इसी स्पॉट पे पैदा होना है। अच्छा, तो सीधा हो गया ऋजु गति से। अरे सिद्ध सलाह पे अगर निगोदिया जी बन के जाओगे तब क्या होगा बाबूजी? हाँ सही कह रहे भैया, सही कह रहे भैया। हाँ वो कह रहे हैं पकड़ना पड़ेगा बाबूजी कह रहे हैं डराओ मत यार। जी, डराने की बात नहीं है, जो आपने सिखाया है उसी का तो देखो, इसका काल एक समय है। जीव एक समय में अधिक से अधिक 14 राजू गमन कर सकता है। लोकाकाश के नीचे से ऊपर तक की लंबाई 14 राजू है। अपन ने देखा ना हाइट कितनी है, 14 राजू। एक पुद्गल परमाणु भी इस प्रचंड वेग से गमन कर सकता है। विग्रह गति में देखो 2 चीज बताई उन्होंने, कि एक तो जो जीव जाता है वो कितना जा सकता है, वो 14 राजू गमन कर सकता है एक समय में, है ना। और पुद्गल, अगर पुद्गल परमाणु को जाना है 14 राजू ऊपर, तो उसके लिए गति कौन सी होगी, तीव्र गति। तीव्र गति पूर्वक पुद्गल परमाणु भी एक वेग से 14 राजू का गमन कर सकता है। विग्रह गति में एक दिशा में सीधा गमन एक समय में होता है, भले ही उसे एक हाथ जाना हो या 14 राजू जाना हो। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि अगर जैसे स्ट्रेट जाना है, एक ही डायरेक्शन में जब भी जाना होगा, तो हो सकता है कि जो आपको ऊपर की दिशा में बहुत ज्यादा चलना है, लेकिन वो भी आपका एक समय में पूरा हो जाएगा। स्पीड उस हिसाब से उसकी एडजस्ट होगी। फिर उसके बाद में हॉरिजॉन्टल गया, मान लो थोड़ा सी लाइन में गया, तब भी उसको एक समय लगेगा, उसके हिसाब से उसकी स्पीड वैसी हो जाएगी। तो विग्रह गति में एक दिशा में सीधा गमन एक समय में होता है, भले ही उसे एक हाथ जाना हो या 14 राजू जाना हो। पुद्गल भी अत्यंत मंद वेग से एक समय में एक प्रदेश जितना गमन करता है और अत्यंत जल्द वेग से एक समय में 14 राजू गमन करता है। हाँ, पुद्गल भी है ना, दोनों बात है ना। अपन ने इसके अनुसार उसकी बताई थी, प्रदेश किसे कहते हैं, और जो है ये जो स्पेस जो है ना परमाणु का, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने में जितना समय लगता है ना, उसको एक समय कहते हैं। हमने समय की परिभाषा निकाली थी ना, तो ये इसलिए उन्होंने क्या बताया, पुद्गल भी अत्यंत मंद वेग से एक समय में एक प्रदेश जितना गमन करता है और अत्यंत जल्द वेग से एक समय में वही परमाणु 14 राजू भी गमन कर सकता है। ठीक है, तो जीव जो चलता है तो वही तो पुद्गल की पर्याय भी तो इसमें है संग में। अगर जो है वो निगोदिया जीव बन के जा रहा है तो साथ में उसको कोई भी जीव बन के जा रहा है, जीव जब तक जीव संसार में जन्म ले रहा है तब तक तो उसमें कार्यमान शरीर भी है, तो पुद्गल के तो है
वो परमाणु। हाँ हाँ, इसलिए तो वो दोनों जुड़ के ही तो जाते हैं ना साथ में। हाँ वही मैं क्या, वही बिल्कुल। अब विग्रह गति में आहारक और अनाहारक का नियम देखेंगे। यह जानकारी भविष्य में मार्गना की चर्चा में कार्यकारी होगी, है ना। देखो विग्रह गति में अपन ने ये सब पढ़ा है, आहारक किसे कहते हैं, अनाहारक किसे कहते हैं, और अभी फिर से पढ़ेंगे अपन। क्या दिया है, विग्रह गति में तो जीव के शरीर नहीं होता, तो फिर वह आहार यानी भोजन किस तरह करता होगा। विग्रह गति है ना, तो विग्रह गति में कैसे आहार करता है, और अपन बोलते हैं कि जीव जो है वो कब तक आहारक रहता है, कब अनाहारक हो जाता है, ये अपन पढ़ेंगे। आहार शब्द के अनेक अर्थ हैं और आहार भी अनेक प्रकार का है। आहार यानी भोजन, आहार यानी ग्रहण, और आहार नाम की संज्ञा है, आहार नाम की मार्गना है, आहार नाम की वर्गना है, और आहार नाम की पर्याप्ति भी है। ये सब अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी आपको क्लियरिटी लाने के लिए अपन दोबारा भी पढ़ेंगे इसको। देखो अभी आहार 6 प्रकार का है। कौन कौन सा, मनुष्य और त्रियंच मुख से भोजन ग्रहण करते हैं, उसे कवलाहार कहते हैं। जो अपन भोजन करते हैं ना ग्रास में, यह एक प्रकार है। कर्म आहार, नो कर्म आहार, लेपाहार, ओजाहार, कवलाहार और मानसिक आहार, इस तरह आहार के कुल 6 प्रकार हैं। उसके आगे अपन देखेंगे। हमने पहले देखा है कि जीव हर समय कर्म का ग्रहण करते ही आया है। ये सबको पता है ना, ये आहार कौन कौन से होते हैं, कर्म आहार कौन से हैं, नो कर्म आहार कौन से हैं, और ये लेपाहार, ओजाहार, ये सब अपन पढ़े थे ना। कर्म आहार तो अपन जानते हैं, कर्म जो 8 प्रकार के कर्म जो है, इनका निरंतर आगमन होता रहता है, जीवों के साथ जुड़ते रहते हैं, वो कर्म आहार का उसको नाम दिया गया है। नो कर्म आहार किसे कहते हैं, जो शरीर मन वाणी आदि जिनसे बनते हैं उन परमाणुओं का ग्रहण करना, वो नो कर्म आहार कहलाता है। लेप आहार कौन सा है, जो एक इंद्रिय आदि वो जीव हैं, बहुत सारे हैं, एक इंद्रिय भी हैं और दूसरे जीव भी हैं। वो जैसे मिट्टी का है, पृथ्वी काय का जीव है, तो मिट्टी में लोट लोट करके मिट्टी से ही उसका शरीर बनता है, और उसी का फिर से लेप उसके ऊपर होता है, वो उसको आहार का काम करता है। और उसमें लेप आहार में अभी एक और उसकी परिभाषा आती है कि जैसे हम जो है जो चाटते हैं ना, जीव से चाटने वाले जो पदार्थ हैं, उनको भी वो लेप आहार वगैरह में दिया है मैंने। फिर ऊर्जा आहार जो है, वो अपन जब पढ़ेंगे, जो अन्न के आहार वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भेद आएगा। तेज शरीर वाला तो नहीं है कहीं? यहाँ तो लेप आहार का अर्थ वही जो मैंने आपको बताया कि जो एक ओजा आहार बोल रहे हैं आप। हाँ। तेज शरीर वाला तो आहार नहीं है इसमें कहीं? नहीं, ऊर्जा आहार में तो क्या है कि जैसे सूर्य की रोशनी में बहुत सारे पौधे बड़े हो जाते हैं, है ना, तो वो सूर्य की रोशनी क्या करती है, वो ओज देती है, उसको एनर्जी देती है। अच्छा, उस एनर्जी का नाम जो है ओजाहार है। फिर कबलाहार अपन जानते हैं, जो मुख से अपन भोजन करते हैं ग्रास रूप में। और मानसिक आहार है ना, जो मन से जो है अपन जो मन में जब आता है भूख आदि का विकल्प आता है, तो अमृत झर जाता है, देवों के होता है ना मानसिक आहार, कंठ से अमृत झर जाता है, उसको मानसिक आहार कहते हैं। इस तरह आहार के कुल 6 प्रकार हैं। फिर नीचे का पैराग्राफ देखिए। हमने पहले देखा है कि जीव हर समय कर्म का ग्रहण करते ही आया है। जब तक योग का सद्भाव है, ऐसे सयोग केवली गुणस्थान नामक अरहंत अवस्था तक कर्मों का ग्रहण यानी कर्म आहार निरंतर चलता रहता है। देखो कर्म कब कब से कहां तक चलते हैं, एक इंद्रिय जीव से लगा करके सैनी पंचेंद्रीय जीव की कौन सी अवस्था, 13वें गुणस्थान वाली अवस्था, जहां वो सहयोगी केवली होता है, वहां तक की भी कर्म का निरंतर ग्रहण चलता। जब तक योग का सद्भाव है, ऐसे सयोग केवली गुणस्थान नामक अरंत अवस्था तक कर्मों का ग्रहण यानी कर्म आहार निरंतर चलता रहता है। वहां वो अघातीय कर्मों का चलता रहता ना, अनादिकाल से उसमें एक समय मात्र के लिए भी खंड नहीं पड़ता है। जैसे बोलते हैं कि जितना जीवन हमारा है, तो हमारा जो हार्ट है ना, बोलते हैं जितना हमारा जीवन तब तक वो रुकता नहीं, एक सेकंड भी अगर रुक गया तो जीवन ही अंत हो गया, है ना। इसलिए नियम बनाया कि जीवन भर धड़कता रहेगा। ऐसे ही कर्मों का रहस्य है कि एक क्षण भी ऐसा नहीं होता। देखो अपन बात कर रहे थे ना कि चाहे वो कौमा में हो, चाहे विग्रह गति में हो, चाहे नींद में हो, इसलिए उन्होंने लिखा
एक समय मात्र, अनादिकाल से उसमें एक समय मात्र के लिए भी खंड नहीं पड़ता, परंतु शरीर, मन, वाणी आदि संबंधी उद्गल परमाणुओं का ग्रहण नो कर्म आहार कहलाता है ना। नो, जिन परमाणुओं से मेरे शरीर आदि बनते हैं उनको क्या कहता हूं, उन किस जाति के वो कर्म है उनको नो कर्म वर्गणाएं कहते हैं। ठीक है। औदारिक, वैक्रियक और आहारक इन 3 शरीर तथा 6 पर्याप्ति के योग्य उद्गल परमाणुओं का ग्रहण आहार कहलाता है, और इस तरह का आहार ग्रहण करने वाला जीव आहारक कहलाता है। अपन शरीर पढ़े थे ना, कौन कौन से शरीर पढ़े थे? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, ये 3 पढ़े थे ना। और ये मुख्य शरीर हमने पढ़े थे, और इसके अलावा जो तेजस्वी थे, कर्माण शरीर थे, ये सब शरीर पढ़े थे ना। तथा 6 पर्याप्ति के योग्य पुद्गल परमाणुओं, भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, ये पर्याप्तियां पढ़ी थी हमने 6 प्रकार की। तो ये जो पर्याप्तियां हैं उनके योग्य जो पुद्गल परमाणु हैं, जिनका ग्रहण करने के बाद ही वो पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं, तो वो पर्याप्तियां अपन ने ये भी पढ़ी थी 6 पर। आगे और पढ़ेंगे, इसको बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, इसलिए घबराना नहीं। 6 पर्याप्ति के योग्य पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण आहार कहलाता है। मतलब जितने भी परमाणुओं का मैं ग्रहण करता हूँ, किसी भी रूप में ग्रहण करता हूँ, वो सब ग्रहण करना आहार ही कहलाता है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, इन 6 पर्याप्ति संबंधी विस्तार सहित चर्चा हम बाद में भी करेंगे, है ना। एक समय वाली ऋजु गति वाला जीव उसी समय में आहार ग्रहण करता है। अपन ने पढ़ा ना, अगर कोई स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो जैसे ही वो पहुंचा वहां डेस्टिनेशन पे, उसने आहार ग्रहण कर लिया, उसका तो आहार 1 मिनट भी बंद हुआ नहीं, क्योंकि प्रति समय ग्रहण हो रहा ना। तो एक समय वाली ऋजु गति वाला जीव उसी समय में आहार ग्रहण करता है, उसी समय माने कंटिन्यूएशन में। इसलिए हाँ हाँ बोले। ये अभी आप बोले थे ये 3 शब्द बताए, नो कर्म आहार, नो कर्म मर्गणा, नो कर्म वर्गणा। हाँ आपने मेंशन किया था पहले अभी। हाँ 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 हाँ। तो इन तीनों का अलग अलग औचित्य कौन कौन सा आपने बताया? जैसे नो कर्म आहार, हाँ, नो कर्म वर्गणा, हाँ, नो कर्म वर्गणा। नो कर्म वर्गणा आप 2 बार बोल रहे हैं। मर्गणा और वर्गणा। मार्गणा, मार्गणा, हाँ मार्गणा मार्गणा। देखो मैं ये बताया, मैंने आपको एक शॉर्ट में क्या बताया, समस्त प्रकार के परमाणुओं का ग्रहण, चाहे वो कर्माण जाति के परमाणु हो, चाहे वो नोकर्म शरीर आदि की जाति वाले परमाणु हो, किसी भी तरह के परमाणुओं का ग्रहण किसी भी रूप में करना आहार माना जाता है। ठीक है, क्लियर, ये बात हो है ना। अब आप बताए, देखो नो कर्म आहार तो ये हो गया, और क्या था आपके? आहार वर्गणाएं, नो कर्म वर्गणाएं। वर्गणाएं क्या मैंने बोला? कर्मों के समूह को ही वर्गणा कहते हैं। अच्छा। हाँ, कर्मों का जब समूह आता है, विशेष प्रकार के कर्म जो है, आइडेंटिकल कर्म जो है, एक प्रवाह के रूप में आते हैं, स्ट्रीम आती है उनकी, उस स्ट्रीम को वर्गणा कहते हैं, जिसमें एक जाति के उसमें एक समान गुण वाले। हाँ ऐसे। अच्छा, मार्गणा, मार्गणा में जो अपन ने पढ़ा था जो पहले, कि वो जीव जो है कहाँ कहाँ रहता है, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वो मार्गणा से पता लगता है हमको। मार्गणा जैसे बताया कि 4 गतियों में पाए जाते हैं, और उसके जो है 84 लाख योनियों में पाए जाते हैं, देवगति में पाया जाता है, निगोद में पाए जाते हैं। देन आपने क्या बोलते हैं, गुण स्थानों में अपन ने जीवों को पाया। ऐसा अपन पढ़ा है मार्गणाओं के बारे में? नहीं, वो तो मालूम है। तो वो जीव मार्गणा, नौकर मार्गणा का मतलब, देखो नौकर मार्गणा के लिए देखो लिखा है, 1 मिनट नहीं 1 सेकंड, कहाँ आया है ये? हाँ, आहार नाम की एक मार्गणा है। आहार नाम की एक मार्गणा जो लिखा है, वो अभी जब मैं मार्गणा पढ़ूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। मार्गणा का मतलब वो स्थान है। हाँ ठीक है, ठीक है। नहीं, ऐसा तो नहीं, आहार के उद्देश्य से कहाँ का जीव पाए जाते हैं? जो आहार मार्गणा का मतलब है आहार के संबंध में जीव कहाँ का पाए जाते हैं। हाँ, वो जीव जो है वो आहार मार्गणा है। हाँ, उन जीवों की उत्पत्ति में वो आहार जो है, एक जैसे आहार जो है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ होते हैं, वो आहार मार्गणा कहलाते हैं। वो बताऊंगा आपको। ठीक है।
तो ये होगा क्लियर। मैं दो लाइन और पढ़ूंगा फिर आपसे प्रश्न पूछूंगा, प्रश्न आप पूछ सकते हैं। एक समय वाली ऋजु गति वाला जीव उसी समय में आहार ग्रहण करता है, इसलिए विग्रह गति में भी वह आहारक रहता है ना। मरण होने पर एक समय में अन्य जगह पहुंचकर नूतन शरीर संबंधी परमाणुओं का वह ग्रहण करता है। परंतु जो जीव एक मोड़ लेकर पर हो जाता है वह पहले एक समय के लिए अनाहारक रहता है। जरा ध्यान से सुनना, मैं फिर से समझाऊंगा। जो जीव एक मोड़ लेकर पर भव जाता है वह पहले एक समय के लिए अनाहारक रहता है, यानी उसका उपवास रहता है, उपवास, और दूसरे समय में आहारक होता है। जैसे मैंने बताया ना कि भाई साहब अपन जा रहे हैं वहां पर तो क्या खाएंगे रास्ते में, तो ने बोला रास्ते वास्ते में नहीं खाना, जगह पे पहुंच के खाना। तो भले ही जगह पे कोई टेम्परेरी शेल्टर क्यों ना हो, चलते चलते नहीं खाना, वहां पहुंच के खाना। तो ऐसी व्यवस्था प्रकृति में भी है कि अगर वो जीव एक समय में ही पहुंच रहा है तो उसको पहुंचने में टाइम ही नहीं लगा, तो वहां तो भोजन उसका रुका ही नहीं। लेकिन अगर वो दो समय में पहुंच रहा है तो एक समय में तो उसको नो कर्म वर्गणाएं का आहार मिलता नहीं। दूसरे समय में जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है तब उसको उसका ग्रहण होता है। और किसी को जो 3 समय लग रहे हैं तो वो तीसरे समय में जाकर के जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है तब वो उसका आहार होता है। ये नियम है। पहले 2 समय में अनाहारक रहेगा। हाँ, पर जो जीव एक मोड़ लेकर पर हो जाता है वो पहले एक समय के लिए अनाहारक रहता है और दूसरे समय में आहारक होता है। अनाहारक अवस्था में नो कर्म आहार नहीं होने पर भी कर्म ग्रहण रूप कर्म आहार तो चालू ही रहता है। ओहो, वेरी गुड। ये बोले भाई साहब एक से एक उसने उपवास कर लिया, लेकिन उपवास करने के बाद भी जो कुछ वस्तुएं अंदर जाती रहती हैं, जैसे किसी ने थोड़ा सा जो है वो उसका जो थूक वगैरह आया उसको निगला, उससे उसका गला जो है तर हो गया और उससे ही उसको थोड़ी राहत मिली, और बोले थूक सटकना है ना। एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अपने उसने बाहर से जो है कुछ और ग्रहण नहीं किया, नो कर्म को मैं बाहर से मान रहा हूँ इसलिए अपेक्षा से, लेकिन वो जो कर्म भी जो है बाहर के ही हैं वैसे तो, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब उसको नो कर्म आहार ग्रहण नहीं होता तब भी कर्म तो निरंतर आते रहते, वो तो निरंतर चलते रहते हैं, आपने अभी बताया ना सारा। तो 2 मोड़ वाली विग्रह गति वाला जीव 2 समय अनाहारक रहकर तीसरे समय में आहारक होता है। 3 मोड़ वाली विग्रह गति में जीव 3 समय तक अनाहारक रहकर चौथे समय में आहारक होता है। नो कर्म आहार करके यानी नो कर्म का ग्रहण करके जीव नया शरीर धारण करता है, शरीर निर्माण होता है, उसे जन्म कहते हैं। हॉस्पिटल में प्रसूति होने पर बच्चे का जन्म हुआ कहना तो लौकिक व्यवहार का कथन है। सर एक बात पूछनी थी, अनाहारक आप बता, अनाहारक में भी जब वो कर्म वर्गणाओं का तो आहार चल ही रहा है, है ना, तो और कर्म विग्रह गति में कर्म वर्गणाओं के अलावा और कौन सा आहार होता है? बताया ना, कर्म आहार होता है। ये कर्म आहार तो चलते ही रहता, वो तो आप लोग कह रहे थे बस वही, वो तो हमेशा चलता रहता है, तो अनाहारक होता ही नहीं उससे तो। बिल्कुल, लेकिन मैं ये कह रहा था कि इसके अलावा अनाहारक जब रहता है तो कौन सी चीजें नहीं खा, कौन सी चीजों का आहार नहीं हो पाता? नो कर्म वर्गणाओं का, नो कर्म वर्गणाओं का शरीर वाला। हाँ सही अभी बना ही नहीं, सही हुआ ही नहीं है इसलिए। बस इसलिए पौधा सही बना ही नहीं है, इसलिए उनके आहार का सबूत ही नहीं है। जब सही ध्यान कर लेगा तब शुरू होगा, वहाँ पहुंच जाएगा तो उस हिसाब से। ठीक। चलिए, और किसी कोई प्रश्न पूछना हो, पास 2-3 मिनट हैं। हम जब जाएंगे तो हमें क्या करना चाहिए? कहाँ जाएंगे? इस दुनिया से कहाँ जाओगे? काम करें? अरे दुनिया से जाना इतना आसान नहीं है, दुनिया में भटकते रहोगे। 78 के हो गए हम। नहीं, दुनिया से कहाँ जाओगे जब तक जो है यही तो नहीं मालूम कहाँ जाएंगे और कौन सा आहार करें, कौन सा कर्म उधर में आएगा, क्या करें, कैसे मालूम पड़ेगा हमको? जब तक मुक्त अवस्था में नहीं पहुंच जाते तब तक तो सब संसारी जीव है ना, इधर से उधर ही भटक रहे हैं। उनका मरण थोड़ी होता है। मरण होता है क्या जीव का? जीव का मरण तो नहीं होता। ना जीव का मरण होता है, ना परमाणुओं का मरण होता है। मरता कौन है? मरण नहीं हो रहा है। मरता कौन ये साहब जब ये कर्म जब हमेशा चलते रहते हैं तो अनारक कैसे हुआ? अनारक कर्म ही चलते हैं तो अनारक कैसे हुआ? जीव तक है ना। बताया ना कि जो नो कर्म वर्गणाओं की अपेक्षा से कथन है ये,
नो कर्म वर्गणाएं जिनसे शरीर आदि का निर्माण होता है ना, वो वर्गणाएं नहीं आती उस समय में जब वो अनाहरक रहता है। समझ में आया पदमचंद जी? हाँ, आ गया। हाँ, और बोले साहब, और किसी को कुछ पूछना है? तो इस तरह से जीवों का ये कर्म ग्रहण की संतति निरंतर चलती रहती है। अभी जैसे अपने को ये जिज्ञासा होती है, जैसे उन्होंने पूछा आरएल जैन साहब ने, कि हम कौन से कर्म साथ में ले जाएंगे या विग्रह गति में जाएंगे तो हमको क्या नाश्ता पानी मिलेगा। तो जो सबको मिलने की व्यवस्था है वही हमको मिलने वाला है ना। लेकिन जो मैंने कर्म जो बांधे हैं, जिनका निरंतर बंध चल रहा है, उनका डायरेक्शन, उनकी क्वालिटी में सुधार सकता हूँ ना। तो उसी का नाम तो यह है कि जो मेरा चिंतन है वो चिंतन सम्यक हो जाए। वो चिंतन सम्यक कैसे होगा? स्वाध्याय आदि के द्वारा हमने ये तो पता लगा लिया कि वर्तमान में मेरी मन स्थिति कैसी चल रही है, मैं कैसे परिणाम रख रहा हूँ, मैं वास्तव में शरीर को अपना मान रहा हूँ, ये शरीर रूप ही अपने को मान रहा हूँ, या शरीर संबंधी बातों में राग द्वेष कर रहा हूँ। ये चिंतन से तो मुझे अभी पता लग रहा है। अपन ने 3 तरह पढ़ लिया ना, जीव, अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा, है ना। इस सब अपन ने पढ़ लिया। और परमात्मा वाले के कैसे भाव चलते हैं, अंतरात्मा के भाव कैसे चलते हैं, और मेरे भाव कैसे चलना है, ये भी हम बहुत अच्छे से समझ गए। देखो अब कितनी बढ़िया बात है, हमें इतना तो ज्ञान हो गया कि मैं कौन से भावों के कारण मैं फंसा हुआ हूँ, प्रॉब्लम में हूँ, दुखी हूँ, ये भी जान गया। ये भी जान गया कि प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड, और ये भी जान गया कि कौन से भावों से मुक्त होगा, सोल्यूशन भी मालूम हो गया, सॉल्यूशन भी आइडेंटिफाइड। लेकिन उसके बावजूद भी मैं उस रास्ते पर क्यों नहीं चल पा रहा हूँ, नहीं उस रास्ते पर क्यों नहीं चल पा रहा हूँ। आपने ठीक कहा पुरुषार्थ, लेकिन कौन सा पुरुषार्थ? कि मैं उन भावों को आइडेंटिफाई करने में जो श्रद्धा है वो नहीं जुड़ी अभी पक्की। यस। अभी तो सर इसमें भी हम कह सकते हैं कि कर्म मेरे को रोक रहे हैं करने के लिए? कोई कर्म नहीं रोक रहा। अपन ने प्रारंभ में ये सिद्धांत पढ़ा, पांचों समवाय जब तक नहीं मिलेंगे जब तक नहीं होगा। कर्म जो है वो, आप कर्मों में देखो ना, तो उनमें चैतन्यता है, उनमें कोई ज्ञान तो है नहीं कि साहब मैं इसको रोक दूं पकड़ करके ना, और ना ही वो जो है उनमें ऐसी सबलता है, ऐसा बलशालीपन है। लेकिन क्या है, जिस समय जीव का पुरुषार्थ ढीला होता है उस समय कर्म का निमित्त पाया जाता है। मैंने आपसे एक बात कही थी ना, 2 लोग हैं, उनमें एक बहुत बलशाली है और एक कमजोर है। तो जो कमजोर वाला था वो कमजोर इसलिए है कि उसने वो बलशाली को बलशाली मान करके स्वयं को बलहीन माना। और बहुत सारे लोग देखेंगे कि वो बड़े शरीर वाला जो है वो डर जाता है। जैसे ही वो कम शरीर वाला, हल्के शरीर वाला, उसको जो ऐसा वो आता है, भगवान आता है कि मैं किसी से कम नहीं हूं, उसी क्षण से वो बहादुर हो जाता है। इसी तरह से कर्मों को बलशाली हमने ही बनाया। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को कमजोर महसूस किया। जिस क्षण जीव अपने आप को उन कर्मों की प्रबलता को धिक्कारता हुआ, नकारता हुआ, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करता हुआ जब कर्मों का उदय आता है, तब उन प्रसंगों में जुड़े नहीं, रागी ना हो, द्वेषी ना हो, तो कर्म तो चले जाएंगे कि क्या विसात है। वो तो बेचारे आए, उन्होंने अपना जो वो दिखाया, जो प्रभाव था, आप उससे जुड़े ना जुड़े आपके ऊपर, ठीक है ना। तो ये इस तरह से कर्म जो है आते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। कर्म हमने बांधने के बाद जब वो उदय में आते हैं, अगर बहुत तीव्र उदय होता है, उस समय तो जीव जो है क्षण भर सोच भी नहीं पाता कि मुझे क्या करना है। लेकिन ज्यादातर तो कर्म ऐसे प्रबल होते नहीं। अधिकांश समय में कर्म ऐसे होते हैं कि हमारी विचारने की शक्ति बनी रहती है, और उस शक्ति के फलस्वरूप मैं ऐसा चिंतन कर सकता हूँ। जैसे किसी ने गाली दी तो गाली ऐसी थोड़ी आ गई, वो मेरे पूर्वकृत कर्म के उदय से उस जीव के ऐसे भाव हुए और उसने उन शब्दों का इस्तेमाल किया। अब मेरे ऊपर है कि मैं उस गाली से उद्वेलित हूं या शांत बना रहूं, या ये जानूं कि मेरा कर्म का उदय था, भाई चला जाएगा, कोई रिएक्शन नहीं की, ये मेरे हाथ में ना। ऐसे संसार के समस्त कर्म, समस्त अंतराय जब जब उदय में आते हैं, तब तब अगर मैं ज्ञानी हुआ तो उनको मैं टैकल कैसे करूंगा, ये विद्या हमको सीखनी है। फिर नवीन कर्म नहीं बनेंगे, वो आएगा और चला जाएगा कर्म। ये पहाड़ जितने हमने खड़े किए हैं, उनको खिराने का यही तो तरीका है। और ज्यादा खिराना है तो फिर हम तपस्याएं करेंगे। ठीक है संजय जी?
हाँ सर ठीक है। तो क्या करने वाले हो, तपस्या? चलो चालू है सर। तो देखिए हमने डिस्कस किया, ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा क्योंकि पहले भी पढ़ा है। तपस्या भी तभी कर पाएंगे जब कर्म का उदय आएगा। नहीं, यही तो ये गलतफहमी है, यही तो गलतफहमी है। हम अपने आप को जो कर्मों के अधीन मान लेते हैं कि साहब जब कर्म आएगा तो होगा। ये जो हम जो उसको होनहार मान करके या कर्मों के अधीन मान करके चलते हैं, ये इसीलिए हमारा संसार दूर नहीं होता। और आप ही तो कह रहे हो कि तीव्र कर्म का उदय आएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो रोज थोड़ी तीव्र आ रहा है, हर पल थोड़ी तीव्र आ रहा है। उनका बहाना तो क्यों बनाए? हर पल नहीं आएगा तो अपने आप करेंगे अपन। तो वही तो कह रहे हैं, इसमें ये सब भाव नहीं रखना कि जब कर्म होंगे साहब तब हो जाएगा। आप हमें उपदेश क्यों दे रहे हो? जब हमारा अच्छा होना होगा, कोई अच्छा कर्म उदय में आएगा तो अपने आप हो जाएगा। फिर काय का पुरुषार्थ और काय का कुछ करना। क्रिया करेंगे हाँ, केमिस्ट्री वाले। यही सब भाव अपन बांध करके, नहीं तो फिर आचार्यों को क्यों भाव आता? अपन आचार्यों से भी कह सकते हैं कि साहब आपने बता दिया हमको कि जब जो होना है तब तब सो होता है। तो आप हमको क्यों उपदेश दे रहे हो? हमारा जो होना है वो होगा। नहीं, आप क्यों मुनि बने? हाँ, नहीं आप बन गए तो बन गए, हमारी ठेकेदारी क्यों ले रहे हो? तो वो कहेंगे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आप ऐसे ही पढ़े रहो। हैं? एक ठाकुर साहब थे, वो एक बाढ़ आ गई तो वो ठाकुर साहब बह रहे थे, उनके ऊपर में एक हेड रखा था, हेड सहित बहते हुए जा रहे थे। तो एक आदमी ने उनको पकड़ लिया और वो बेचारा थोड़ा सा नीच गोत्र का आदमी था, तो उसने पकड़ लिया। तो वो ठाकुर साहब को बड़ा क्रोध आया कि तूने मेरे को हाथ कैसे लगा दिया, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? तो वो आसपास लोग खड़े थे, कुछ समझदार लोग भी खड़े थे, तो समझ गए कि इनकी ईगो जो है अभी भी चल रही है, भले ही बह रहे हों। तो उन्होंने कहा कि ए पागल लड़के, छोड़ इनको, ये ठाकुर साहब है, जानता नहीं तू, इनको बहने दो। वो बचाने गया था। तो ऐसे ही जब आचार्यों को अपन कह देते हैं कि आपको क्या मतलब है, क्या तकलीफ है, हम बह रहे हैं, संसार में फंसे हैं तो फंसे रहने दो ना। तो आचार्य कहते हैं भैया अगर तुम्हारी ये दशा है तो ये उपदेश तुम्हारे लिए नहीं है, तुम तो बहो ठाकुर साहब की तरह। उनके लिए जो सुधरना चाहते हैं, जो बचना चाहते हैं, जो किनारे पे आना चाहते हैं। साहब एक कमेंट करता हूँ जी, बोलिए। देखिए, कर्म के अनुसार संयोग वियोग हो रहा है, ये भी निश्चित ही हुई है क्या अंदर? हाँ, इस पर विश्वास हुआ क्या? आगे की बात छोड़ दो, कर्म का उदय चल रहा है। वो जैन साहब कह रहे थे ना कि जब कर्म आएंगे तब होगा। हाँ, उसके ऊपर मेरा चिंतन मैं कहता हूँ, कर्म का उदय जैसा हो रहा है उसके अनुसार मुझे संयोग और वियोग हो रहे हैं। इसकी निश्चिति, इसका विश्वास हुआ है क्या? ये भी हुआ तो धर्म की शुरुआत हो सकती है। क्या अपन ने पढ़ा ना कि जो पुरुषार्थ है वो अभी इसी जाति का पुरुषार्थ है कि जो हमने पढ़ा या सुना उसके ऊपर कितना विश्वास हम कर पा रहे हैं, यही हमारा पुरुषार्थ है इस क्षण का, है ना? ठीक है, बहुत अच्छा। तो चलिए साहब, बहुत अच्छा रहा विषय। कल अपन फिर अभी इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे, समय हो गया। आज मेरे ख्याल से अच्छा जैन साहब आप करिए। ओके, मैं करता हूँ। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परोभास वे को भानुसी बखानी है। छो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और यानी है। जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को सुख विस्तारवे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धूप। जिनवाणी माता की जय। नमोकार।